वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी रेक्टेंगुलर प्लेट पर जो कि कैंटिलीवर है उस पर अगर कोई यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर लग रहा हो तो उसको हम एनसिस में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जो कि लोडिंग कंडीशन है। इसी तरीके से ये सारी डायमेंशन का यूज़ करके हमने एक कैंटिलीवर प्लेट ड्रॉ कर ली है और उसको सेव कर लिया है आईजीएस फाइल में। अब हम उसको एनसिस में इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर पर, देन डायरेक्टली हम ज्योमेट्री में चले जाएंगे और इंपोर्ट कर लेंगे ज्योमेट्री को। हम इंजीनियरिंग डेटा में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्ट्रक्चरल स्टील सेव रहता है। अगर आपको फ्यूचर में कोई एनालिसिस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग उस मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। ज्योमेट्री हमारी इंपोर्ट हो गई है। हम डबल क्लिक करेंगे मॉडल पर। ये देखिए ये ज्योमेट्री हमारी इंपोर्ट हो गई है। अब हमें करना क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें इस वाले एंड पर, ये वाले एंड पर हमें फिक्स सपोर्ट लगानी है और इस पूरे लेंथ पर हमें यूवीएल लगाना है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, तो हमें इस वाले एंड पर जो हमारा लेफ़्ट साइड में है इस पर हम लगाएंगे एक फिक्स सपोर्ट। तो उसके लिए चलिए फिक्स सपोर्ट लगा लेते हैं। पहले उसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करेंगे हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पर, इंसर्ट में जाएंगे, फिक्स सपोर्ट में जाएंगे। जैसे आप फिक्स सपोर्ट पर जाएंगे आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब हमें लगाना है इस पर यूवीएल। बस उससे पहले हम मैश में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम साइजिंग में जाएंगे और बॉडी सेलेक्ट करने के बाद मैश को थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। देन अगेन राइट क्लिक करेंगे मैश पर, जनरेट मैश पे क्लिक करेंगे मैशिंग को बनाने के लिए। ओके, तो हमने फिक्स सपोर्ट लगा दी है यहाँ पर और मैशिंग भी इसकी डन हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारा यूवीएल, कि हम इस पर यूवीएल किस तरीके से लगाएंगे। इसके बाद हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे और जाएंगे प्रेशर पर, हियर। तो प्रेशर हमने इंपोर्ट कर लिया है। ये हमसे पूछ रहा है ज्योमेट्री, यानी कहाँ पर प्रेशर लगाना है। तो हम जो ऊपर वाला फेस है इस प्लेट का उस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा कि ये जो एरो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एरो का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। बस हमें सिर्फ इसकी वैल्यू देनी है, यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हम अगर वैल्यू लिख देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। बट हमें यहाँ पर लगाना है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ मैग्नीट्यूड पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक एरो दिख रही होगी छोटी सी, इस पर क्लिक करना है आपको और टेबुलर डेटा में जाना है। जैसे आप टेबुलर डेटा में जाओगे तो ये यहाँ पर टेबल आ जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको टेबुलर डेटा में दिख रहा होगा, यानी जो डेटा हम फीड करेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में है और प्रेशर के रेस्पेक्ट में है। यानी यहाँ पर टाइम डलेगा, यहाँ पर प्रेशर डलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है, वो लेंथ के रेस्पेक्ट में है। क्योंकि स्टैटिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हमें जो एनालिसिस करना है वो लेंथ के रेस्पेक्ट में, यानी प्रेशर की वैल्यू जो है इस लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, और लास्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस एंड पर होगी, जैसा कि आपने यूवीएल के फिगर में देखा था। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये टाइम हटाना है और किसी तरीके से इसकी लेंथ को लेना है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो लेंथ दिखा रहा है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन। ये दिख रहा होगा आपको, ये जेड डायरेक्शन है, यानी ये वाली जो डायरेक्शन है ये जेड है। यानी जेड की डायरेक्शन में लोड वेरी करेगा, ये जो प्रेशर है ये वेरी करेगा। यानी जैसे जैसे जेड की डायरेक्शन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे ये लोड, ये प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ टाइम की जगह पर जहाँ पर टाइम लिखा है यहाँ पर किसी तरीके से जेड एक्सिस लेकर आनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ आप जाएंगे डिटेल विंडो में जहाँ पर आपने टेबुलर डेटा फीड किया है। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि टाइम है। तो इस टाइम को आप चेंज कर देंगे यहाँ पर और लिखेंगे एक्स एक्सिस। जैसे आप इसको यहाँ एक्स एक्सिस लिखोगे तो देखिएगा यहाँ पर दोनों चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ है जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है जेड की, और यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है प्रेशर की। यानी कि जब लेंथ हमारी 0 थी तो वैल्यू 0 थी। जब लेंथ हमारी 500 है, 500, तो प्रेशर की वैल्यू 500 न्यूटन हो गई है। ओके, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये प्रेशर उसने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर मिनिमम रहेगा प्रेशर, यहाँ पर बढ़ता रहेगा, बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा लास्ट में। ओके, तो ये हमारा प्रेशर अप्लाई हो चुका है।
इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट करने के बाद आप निकाल सकते हैं। सपोज टोटल डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं या फिर डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, आप वो सब निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वीडियो में मैं डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा वेरिंग लोड है, जो हमारा ये वेरिंग लोड है, उसकी वजह से जो डिफॉर्म होगी प्लेट वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये जो प्लेट डिफॉर्म होगी वो नीचे की डायरेक्शन में होगी, यानी वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए मैंने डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन पे क्लिक किया और यहाँ डिटेल विंडो में आने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन जो है इसको मैं सेट कर देता हूँ वाई एक्सिस, यानी जो मुझे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है वो वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है। ओके, इसके बाद मैं क्लिक करूँगा स्ट्रेस पर, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस हमने सेट कर दी। तो ये दो चीज़ें मैं इस वीडियो में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सॉल्यूशन पर, सॉल्व पे क्लिक करेंगे। ओके, आप डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डिफॉर्मेशन के रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वायर फ्रेम के साथ, यानी इनिशियली ये था और डिफॉर्म होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया है। यानी जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी वो आपके कैंटिलीवर सपोर्ट के पास होगी, यानी जहाँ से वो फिक्स है उस जगह पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी। तो ये है आपके डिफॉर्मेशन के रिजल्ट। अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू देखनी है तो स्ट्रेस पे क्लिक कर देंगे, ये आपके स्ट्रेस की वैल्यू है। तो डिफॉर्मेशन इसमें कितनी आ रही है, अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जब हम लगाते हैं तो उसके बेसिस पर, जब हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाते हैं यहाँ पर, तो उसके बेसिस पर हमने ये इस तरीके का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगाया है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो हमारी जो डिफॉर्मेशन आई है मैक्सिमम वो आई है 4 पॉइंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4.7526 mm। ओके, तो ये इतना डिफॉर्म होगा जब हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगेगा। तो जो हमने लोड लगाया है वो लोड लगाया है 500 मेगापास्कल का। बस आप ये याद रखनेगा कि जब आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ को ले सकते हैं। ये स्ट्रेस के रिजल्ट हैं और ये डिफॉर्मेशन के रिजल्ट हैं। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।